वहां एक लंबी गर्जन की खतरनाक आवाज का सुनाई देती है जो पूरे दलदल में गूंज रही होती है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह गर्जन कहां से आ रही है। स्टैपल्टन बताता है कि यह उसी हाउंड की आवाज है जिसे बास्करविल का श्राप माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, हाउंड ऑफ द बास्करविल के 5वें भाग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी में अब तक हमने देखा कि डॉक्टर वॉटसन सर हेनरी के साथ उनकी सुरक्षा और मामले की जांच के लिए बास्करविल हॉल में रहने आए हुए हैं। पहली ही रात वॉटसन को कुछ ऐसा देखने सुनने को मिला जो काफी विचित्र था। उन्होंने देखा कि बास्करविल के वीरान गलियारों में रात के समय किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे वॉटसन अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। जैसे ही उस महिला का रोना बंद हुआ, वॉटसन ने इस मामले की तहकीकात सुबह तक के लिए छोड़ दी और सो गए। तो ये थी अब तक की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह की ताजगी और सुंदरता ने वॉटसन और हेनरी के उदास मन को दोबारा खुशहाल कर दिया था। जब वॉटसन और हेनरी सुबह के नाश्ते का आनंद ले रहे थे तो वॉटसन ने सर हेनरी को रात की सारी बात बताई। मामले की सच्चाई जानने के लिए सर हेनरी ने बास्करविल के बटलर बैरीमोर को बुलाया और उससे इस बारे में पूछताछ की। बैरीमोर पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि इस घर में केवल 2 महिलाएं हैं, जिनमें से एक रसोई की नौकरानी है जो दूसरे विंग में सोती है और दूसरी बैरीमोर की पत्नी है, जिसके बारे में वह दावा करता है कि रात को उसकी पत्नी नहीं रो रही थी। नाश्ते के बाद हेनरी बास्करविल अपने कागजी कामकाज में व्यस्त हो गए, जबकि वॉटसन बास्करविल की लंबी गैलरी में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर मिसेस बैरीमोर पर पड़ी, जिनकी आंखें नम और लाल हो रही थीं। वॉटसन तुरंत समझ गया कि जो महिला रात में रो रही थी वह कोई और नहीं बल्कि मिसेस बैरीमोर ही थी। वॉटसन सोच में पड़ गया कि आखिर बटलर बैरीमोर ने झूठ क्यों बोला। क्या वह उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्या बैरीमोर का संबंध सर चार्ल्स की मृत्यु से है, क्योंकि सर चार्ल्स के शव को सबसे पहले बैरीमोर ने ही देखा था? या फिर यह भी हो सकता है कि बैरीमोर किसी के कहने पर यह साजिश रच रहा हो? क्या लंदन में सर हेनरी का पीछा करने वाला व्यक्ति बैरीमोर है? वॉटसन के दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। चूंकि हेनरी अपने कागजी कामों में व्यस्त था, वॉटसन को यह सही समय लगा आगे की कार्रवाई शुरू करने का। वह बास्करविल से 4 मील दूर पैदल चलते हुए दलदल के किनारे किनारे एक छोटे से गांव के डाकघर पहुंचा। वहां पहुंचकर वॉटसन ने पोस्टमास्टर ग्रिम्पेन से यह पुष्टि की कि क्या उसने वाकई में टेलीग्राम बैरीमोर के हाथों में थमाया था। ग्रिम्पेन ने बताया कि टेलीग्राम बैरीमोर के हाथों में नहीं बल्कि मिसेस बैरीमोर के हाथों में दिया गया था। यह सुनकर वॉटसन को निराशा हुई, क्योंकि शेरलॉक का बिछाया हुआ जाल पोस्टमास्टर की वजह से विफल हो गया। अब वॉटसन के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या बैरीमोर सच में सर हेनरी को डराकर बास्करविल में हमेशा के लिए अपने लिए एक आरामदायक और स्थायी घर सुनिश्चित करना चाहता है? क्या बैरीमोर ही वह शख्स था जो लंदन में सर हेनरी का पीछा कर रहा था? टेलीग्राम की असफलता के बाद वॉटसन का शक बैरीमोर पर और अधिक गहरा होता जा रहा था। वॉटसन ये सब सोचता सोचता वहां से वापस लौट ही रहा था कि उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। वॉटसन को लगा कि शायद यह डॉक्टर मॉर्टिमर होंगे, लेकिन यह शख्स कोई और था, मिस्टर स्टैपलेटन। स्टैपलेटन मेरीपिट हाउस का निवासी था, जो एक दुबला पतला, सधे हुए चेहरे वाला और साफ सुथरी दाढ़ी वाला व्यक्ति था। स्टैपलेटन प्रकृति से बेहद प्रेम करता था और उसे गहराई से अध्ययन करता था। उसके कंधे पर एक टीन का डब्बा लटका हुआ था और हाथ में तितली पकड़ने वाला जाल था। वह वॉटसन से कहता है, शायद तुम्हें मॉर्टिमर ने मेरे बारे में बताया होगा। मैंने देखा कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो तो सोचा कि तुम्हारे साथ चल दूं। दरअसल मैं भी इसी रास्ते पर जा रहा हूँ। वॉटसन तुरंत स्टैपल्टन को पहचान लेता है। दरअसल शेरलॉक होम्स ने वॉटसन को पहले ही हिदायत दी थी कि वह बास्करविल के पड़ोसी मेरीपिट हाउस के निवासी स्टैपल्टन के बारे में जानकारी जुटाए। स्टैपल्टन का अचानक से यूं आ जाना वॉटसन के लिए एक मौका था जिससे वह इस व्यक्ति के बारे में और जान सके। वॉटसन ने इस अचानक हुई मुलाकात को एक अच्छा अवसर समझा। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। स्टैपल्टन वॉटसन से सर हेनरी का जिक्र करते हुए कहता है, मुझे लगा था कि सर चार्ल्स की दुखद मृत्यु के बाद सर हेनरी बास्करविल आने से मना कर देंगे। भला कोई अमीर इंसान क्यों खुद को इस वीराने में कैद करेगा? स्टैपल्टन आगे वॉटसन से हाउंड के बारे में पूछता है और कहता है, वैसे आपका क्या मानना है उस हाउंड के बारे में? क्या वह सचमुच है या फिर सिर्फ एक कहानी मात्र है? हाउंड की बात पर वॉटसन जवाब देता है, मेरे पास इस बारे में अभी कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद स्टैपल्टन वॉटसन से आगे पूछता है, वैसे शेरलॉक कब तक यहाँ आएंगे? मैंने उनके बारे में बहुत सुना है।
वॉटसन इस बात से चौकन्ना हो जाता है कि स्टैपलेटन को उनके बारे में इतना सब कैसे पता है। स्टैपलेटन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैंने शेरलॉक की कहानियों के किस्से सुने हैं और शेरलॉक और आप दोनों ही काफी प्रसिद्ध हैं। इस पर वॉटसन अपनी बात को टालने की कोशिश करता है और उससे कहता है, मैं तो यहाँ बस अपने दोस्त सर हेनरी से मिलने आया हूँ। स्टैपलेटन की बातों से वॉटसन थोड़ा सतर्क हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि यह व्यक्ति आखिर इतना सब क्यों पूछ रहा है। स्टैपलेटन वॉटसन से कहता है, अगर आपको मुझसे कोई भी जानकारी या मदद चाहिए हो तो बेहिचक बताइए। मैं जानता हूँ कि आप हर तरीके से सतर्क रहना चाहते हैं और अब मैं आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। दोनों चलते चलते दलदल के रास्तों में पहुंच जाते हैं। स्टैपलेटन वॉटसन को अपने घर आने का न्योता देता है और कहता है कि वह उसे अपनी बहन से मिलवाना चाहता है। वॉटसन थोड़ा सोचता है, फिर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। उसे लगता है कि सर हेनरी तो वैसे भी अपने कागजी कामों में व्यस्त हैं और स्टैपलेटन के साथ जाकर वह उसे और बेहतर तरीके से जान सकेगा। रास्ते में मौजूद दलदल के किनारों और सुंदर पहाड़ों के नजारों का लुत्फ उठाते हुए दोनों स्टैपलेटन के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। स्टैपलेटन वॉटसन से कहता है, मुझे यहाँ रहते हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, फिर भी मैं इस जगह को बाकी लोगों से अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस दलदल ने कई लोगों की जान ली है। यहाँ एक गलत कदम का मतलब है आदमी या जानवर की मौत। वह आगे कहता है, कल मैंने एक घोड़े को डूबते हुए देखा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन यह दलदल उसे निगल गया। स्टैपलेटन की बातों से वॉटसन को इस इलाके की भयावहता का अंदाजा होता है और वह समझता है कि इस जगह पर सतर्कता कितनी जरूरी है। ये बात सुनकर वॉटसन को एहसास होता है कि यह दलदल कितना खतरनाक है। तभी उन दोनों को वहां एक लंबी गर्जन की खतरनाक आवाज का सुनाई देती है, जो पूरे दलदल में गूंज रही होती है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह गर्जन कहां से आ रही है। स्टैपलेटन बताता है कि यह उसी हाउंड की आवाज है जिसे बैस्करविल का श्राप माना जाता है। वॉटसन ये खौफनाक गर्जन सुनकर काफी डर से भर जाता है। दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में स्टैपलेटन को एक विशेष प्रकार की मक्खी दिखती है जिसका नाम है साइक्लोपाइडीज। स्टैपलेटन जोश में हवा में जाल लहराता हुआ उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। वॉटसन को डर था कि कहीं स्टैपलेटन इस खतरनाक दलदल में न फंस जाए। वॉटसन गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जब उसने पलटकर देखा तो वह एक महिला थी जो मेरीपेट हाउस की दिशा से आई थी। वॉटसन को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह मिस स्टैपलेटन है, जो कि एक बेहद सुंदर महिला है। मिस स्टैपलेटन वॉटसन के समीप खड़ी थीं और उनकी निगाहें अपने भाई स्टैपलेटन की ओर थीं। मिस स्टैपलेटन ने वॉटसन से कुछ ऐसा कहा जिससे वॉटसन संशय में पड़ गया। उन्होंने कहा, तुम लंदन वापस लौट जाओ। वॉटसन यह सुनकर चौंक गया और पूछा, आखिर क्यों? मुझे लंदन वापस क्यों जाना चाहिए? मिस स्टैपलेटन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अभी मैं तुम्हें सब कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन भगवान के लिए मेरी बात मान लो। वापस जाओ और फिर कभी इस दलदल पर कदम मत रखना। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वॉटसन ये सब सुनकर बिल्कुल असमंजस में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मिस स्टैपलेटन ऐसा क्यों कह रही हैं। इतने में स्टैपलेटन, जो अभी अभी मक्खी का पीछा छोड़ चुका था, वॉटसन और अपनी बहन के पास आ गया। स्टैपलेटन ने देखा कि उसकी बहन और वॉटसन का परिचय हो चुका है। बातचीत के दौरान मिस स्टैपलेटन को अपने भाई से यह पता चलता है कि वह जिस शख्स से बात कर रही थी वह वॉटसन है, न कि सर हेनरी। दरअसल मिस स्टैपलेटन सर हेनरी को सावधान करना चाहती थी, न कि वॉटसन को। मिस स्टैपलेटन का चेहरा अचानक बदला और एक पल के लिए वह घबरा गई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने भाव छिपा लिए और वॉटसन भी इस स्थिति से अनजान बना रहा। थोड़ी देर में ही अब तीनों मेरीपेट हाउस पहुंच चुके थे। ये एक सुनसान वीरान इलाके में स्थित घर था। घर के चारों ओर एक बड़ा बगीचा था, लेकिन दलदल के कारण वहां के पेड़ पौधे सूखे हुए थे और हर तरफ उदासी का माहौल छाया हुआ था। सभी घर में दाखिल हुए। नौकर ने उनका स्वागत किया। वॉटसन ने खिड़कियों से बाहर झांकते हुए सोचा कि इतनी वीरान जगह में इतने पढ़े लिखे स्टैपलेटन और उनकी सुंदर बहन को रहने की आखिर क्या जरूरत है। जब वॉटसन ने स्टैपलेटन से यहाँ रहने का कारण पूछा तो स्टैपलेटन ने कहा, यह जगह मुझे बहुत सुंदर लगती है और हम दोनों यहाँ खुश हैं। पहले मेरा यहाँ एक स्कूल था, लेकिन महामारी के कारण मुझे उसे बंद करना पड़ा। उसके बाद मैंने उसे दोबारा कभी नहीं खोला। स्कूल में मेरा ज्यादातर पैसा बर्बाद हो गया। उसने आगे कहा, मेरी बहन भी यहाँ खुश है। वह किताबें पढ़कर अपना समय व्यतीत कर लेती है। हमें यहाँ के सुकून और शांति से कोई शिकायत नहीं। स्टैपलेटन की बातें सुनकर वॉटसन के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी कहने या पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। उसकी नजर बार बार घर के माहौल और स्टैपलेटन के व्यवहार पर जा रही थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो।
स्टैपलेटन आगे कहता है, मैं और मेरी बहन जल्द ही सर हेनरी से मिलने बास्करविल आएंगे। उम्मीद है वे हमें देखकर खुश होंगे। इसके बाद वह वॉटसन से गुजारिश करता है कि वह उसके तितलियों के संग्रह को देखे, लेकिन वॉटसन विनम्रता से मना कर देता है और जल्दी ही वापस लौटने की बात करता है। खतरनाक दलदल और उस खौफनाक हाउंड की गुर्राहट ने वॉटसन को काफी डरा दिया था। वॉटसन दोनों को अलविदा कर वापस लौट जाता है। जब वॉटसन सड़क तक पहुंचने ही वाला था, तभी मिस स्टैपलेटन उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाती हैं। वह कहती हैं, आप उन सारी बातों को भूल जाएं जो मैंने गलती से आपसे कह दी थी। वॉटसन उनसे सवाल करता है, आप क्यों चाहती थीं कि सर हेनरी लंदन वापस लौट जाएं? मिस स्टैपलेटन थोड़ी हिचकिचाती हैं और कुछ भी बताने से बचती हैं, लेकिन वॉटसन उसे रोकते हुए गंभीरता से कहते हैं, मैं सर हेनरी का दोस्त हूं और उनकी भलाई के बारे में सोचता हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। जो भी बात है मुझे जरूर बताएं। मिस स्टैपलेटन झिझकते हुए बताती हैं, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बास्करविल परिवार पर उस खतरनाक हाउंड का श्राप है। ऐसा कहा जाता है कि वह हाउंड कभी भी सर हेनरी का शिकार कर सकता है। यह सुनकर वॉटसन के मन में एक नई बेचैनी पैदा होती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस रहस्य का सच क्या है, लेकिन इतना तो तय था कि इस श्राप और हाउंड की कहानी में कुछ गहरा राज छुपा हुआ था। वॉटसन कहता है कि वह उस कुत्ते की कहानी पर विश्वास नहीं करता। वॉटसन मिस स्टैपलेटन से सवाल करता है, आप अपने भाई के सामने लंदन वापस लौटने की बात क्यों नहीं कह सकती? आपका भाई भी तो यही चाहेगा कि सर हेनरी सुरक्षित रहें। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप सर हेनरी को सावधान करना चाहती हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके जवाब में मिस स्टैपलेटन कहती हैं, मेरा भाई चाहता है कि सर हेनरी यहीं रहें ताकि हवेली के आसपास के गरीब लोग आबाद रहें। अगर उसे पता चला कि सर हेनरी मेरी बातों को सुनकर लंदन वापस लौट गए, तो वह मुझ पर गुस्सा करेगा। आगे मिस स्टैपलेटन कहती हैं, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब मुझे जाना होगा। मैं और कुछ नहीं कहूंगी, वरना मेरे भाई को मेरी गैर मौजूदगी का पता चल जाएगा। इतना कहकर मिस स्टैपलेटन अपने घर की तरफ बढ़ जाती हैं। वह मुड़ती हैं और कुछ ही मिनटों में बिखरे हुए पत्थरों के बीच गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हाउंड ऑफ द बास्करविल का 5वां भाग। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द आगे की कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।